असलम वेलकम टू एमराद। तो आज बात करने जा रहे हैं साउथ कोरियन थिंक टैंक के हवाले से, जिसने बात की है पाकिस्तान और इंडिया को लेकर। इस साउथ कोरियन थिंक टैंक का ये कहना है कि जब से पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि वो चाइनीज़ J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है, एंड ऑब्वियसली फ्यूचर में पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट को भी प्रोक्योर करेगा, या मैं यूँ कहूँ कि पाकिस्तानी वर्जन होगा कान एयरक्राफ्ट का, जिसमें कुछ सिस्टम्स चाइनीज़, पाकिस्तानी और टर्किश, ये सब एक मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तानी वर्जन में जो कान एयरक्राफ्ट का आएगा। तो साउथ कोरियन थिंक टैंक ये क्लेम करता है कि ये तमाम चीज़ें इंडियन एयरफोर्स को एक ख़ास लाइन की तरफ पुश कर रही हैं, और वो लाइन नाउमीदी की लाइन है, जहां इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी उम्मीद नहीं रह जाएगी कि वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सैंडविच हो जाए, और पाकिस्तान और चाइना दोनों की एयरफोर्सेस उनसे एक एक जनरेशन आगे चली जाए, जबकि इंडियन एयरफोर्स वो एयरफोर्स रह जाएगी जो कि 2030 तक भी अपने चौथी नस्ल के तेजस MK2 एयरक्राफ्ट को फर्स्ट फ्लाइट देने की कोशिश कर रही होगी। साउथ कोरियन थिंक टैंक ये क्लेम करता है कि अगर इंडिया ने किसी भी सूरत में, मतलब पाकिस्तान या चाइना के थ्रेट को काउंटर करना है, तो उसे 2030 तक उसके पास जो एक ऑप्शन है वो अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट है। अब F-35 एयरक्राफ्ट इससे पहले फरवरी 2023 में इंडिया में आए थे एरो इंडिया एयर शो के दौरान। उस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें चली कि अमेरिका इंडिया को ऑफ़र कर सकता है, बट ऑफिशियली कभी भी अमेरिका ने ऑफ़र नहीं किया F-35 इंडिया को। उस वक्त रूटर्स ने ये क्लेम किया था कि अमेरिका सिर्फ उसी सूरत में इंडिया को F-35 एयरक्राफ्ट ऑफ़र कर सकता है ऑफिशियली, अगर इंडिया ये वादा करे कि वो रशिया से ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। डिप्लोमेटिकली ये चीज़ इंडिया तो क्या किसी भी मुल्क के लिए नामुमकिन होती है कि आप एक मुल्क की खातिर दूसरे मुल्क को छोड़ दें। ये पाकिस्तान भी नहीं कर सकता कि अगर चाइना कहे कि अमेरिका को छोड़ दिया जाए या अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँ, या अमेरिका कहे कि चाइना से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँ, तो डिप्लोमेटिकली ये पॉसिबल नहीं होता। अब जब से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान चाइनीज़ J-31 को अपनी फ्लीट में लेकर आएगा, तो इससे क्लियर जो एज है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ चला जाएगा, और इससे ये भी इंडिकेशंस हमें मिलती हैं कि मुस्तकबिल में सिर्फ J-31 नहीं, बल्कि उसके जो सब सिस्टम्स है, उसके साथ जो डिफरेंट वेपनरी है, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स में हमें देखने को मिलेगी। यानी कि एयर टू एयर डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स में हमें PL-21 जैसा रैमजेट पावर्ड अल्ट्रा लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल भी देखने को मिल सकता है। अभी तक ये एक असेसमेंट है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, बट J-31 की बात की जाए तो अपने आप में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाना एक बड़ी चीज़ है। साउथ कोरियन थिंक टैंक से पहले एक जापानीज़ नेवल कमांडर थे जिन्होंने JF-17 की तारीफ़ की थी कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कम खर्च है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ आता है। इसमें 19-20 की कैपेबिलिटीज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसकी जो कम कॉस्ट है वो इसे बहुत ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट बना देती है। उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, या मैं यूँ कहूँ कि जो इंडियन साइड पर चीज़ें चल रही हैं, इंडियन जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास इस वक्त जो एक अच्छा ऑप्शन है, इस वक्त जो वाइबल ऑप्शन है, वो F-35 ही है। अब बहुत से लोग Su-57 की बात भी करेंगे, तो Su-57 भी अभी अपने पूरे पीक पर नहीं पहुंचा। रशियन एयरफोर्स ने रिसेंटली 2023 में Su-57 की फुल बैच प्रोडक्शन वगैरह की, और उसके नए जो यूनिट्स थे वो अपनी एयरफोर्स में लेकर आए वो, लेकिन अभी भी वो Su-57 में बहुत सी चेंजेस चाहते हैं, खासतौर पर रशियन एयरफोर्स की बात की जाए। और रशियन एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर जो अपने मुल्क की एरोस्पेस कंपनीज़ हैं उनको तनबीह कर रही हैं, या उन्हें बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि Su-57 हमें वैसा चाहिए जैसे F-35 में कटिंग एज एवियोनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो करने के काबिल है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना ने अमेरिका के बराबर में अपनी एक पेस बना के रखी, जैसा कि वो J-20 लेकर आए, अब वो J-31 और J-35 लेकर आ रहे हैं। इसका जो 2016 में पहला जो एक प्रोटोटाइप बनाया गया था जिसमें RD-93 इंजन था, उसका डिज़ाइन बिल्कुल ही और था, और उस डिज़ाइन में बहुत से फ्लॉज थे, और उस डिज़ाइन को डिस्कार्ड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। बाद में एक नए डिज़ाइन के साथ J-31 और J-35 हमें देखने में मिलता है, और इसे आप FC-31 कह लें, J-31 कह लें, या J-35 कह लें, वो एक ही चीज़ है। J-35 नेवी का वर्जन है, जबकि J-31 एयरफोर्स के लिए वर्जन है जो कि J-20 एयरक्राफ्ट को कंप्लीमेंट करेगा, जैसे JF-17 थंडर्स F-16 को पाकिस्तान एयरफोर्स में कंप्लीमेंट करते हैं। अब इंडियन मीडिया पर इसको लेकर अब इसे पूरे का पूरा कवर इस तरह किया जा रहा है कि J-31 ले भी लिया है, लेकिन फिर भी हमारा राफेल भी इसे काउंटर कर सकता है, फलाना जहाज़ भी काउंटर कर लेगा, या अब और कुछ नहीं मिल रहा तो यही बातें चल रही हैं कि जो J-31 है वो उसमें ये खामी है या वो खामी है, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त मुश्किल में ये है कि जो अभी AMC ये एयरक्राफ्ट है इंडिया का, वो ऑन पेपर है,
F-35 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका तब तक नहीं देगा इंडिया को जब तक इनके पास S-400 है, क्योंकि F-35 अगर फ्लाई करता है और उसी इंडियन आर्मी के पास S-400 भी है और एयरफोर्स के पास S-400 है, तो S-400 के रडार सारा डाटा कैप्चर करेंगे F-35 का। ये अमेरिका के लिए बड़ा कंसर्न रेज कर देगा। और दूसरा, F-35 अगर अमेरिका से लेता है इंडिया, तो रशिया इस पर क्रिटिसिज्म करेगा या रशिया इसके बारे में गलत इस वजह से समझेगा क्योंकि उनका S-400 वल्नरेबल हो जाएगा। F-35 को उड़ाते हुए स्टडी किया जा सकता है कि S-400 को किस तरह काउंटर किया जाएगा, यानी कि ये असेसमेंट रशिया की तरफ से भी की जा सकती है। अब इस वजह से F-35 का प्रैक्टिकली मिलना इंडिया को मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल इस वजह से भी है कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली जो F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम एयरक्राफ्ट थे, तो उसमें से फ्रेंच राफेल एम एयरक्राफ्ट को उन्होंने चूज़ किया। अमेरिकन बोइंग कंपनी का जो F-18 सुपर हॉर्नेट था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया, उसकी प्रोक्योरमेंट को, या उसको कंसीडर नहीं किया प्रोक्योरमेंट के लिए। इस वजह से भी बोइंग को गुस्सा भी है ये, और ज़ाहिरी बात जो इस तरह की बड़ी कंपनीज होती हैं उनके असर रसूख तो होते हैं पॉलिटिशियंस तक, एस्टेब्लिशमेंट तक एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट्स थे F-35 के सेल को लेकर इंडिया के लिए, और इंडियन मीडिया पर भी चूँकि ये आजकल चीज़ें बहुत डिस्कस की जा रही हैं। और दूसरा, साउथ कोरियन थिंक टैंक ने ये तमाम बातें की हैं, जिसे आप एक थर्ड पार्टी कह सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।